हमने कुछ वीडियो पहले रिंग थ्योरी के बारे में देखे हैं। रिंग थ्योरी की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, इंटीग्रल डोमेन की क्या डेफिनेशन है, फील्ड की क्या डेफिनेशन है, फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जीरो डिवाइजर्स एलिमेंट कौन होते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर्स एलिमेंट कौन होते हैं। इन को हमने शुरू के 6-7 वीडियो में देखे हैं। आज हम सब रिंग के बारे में बात करना चाहते हैं कि कोई एक सबसेट है तो क्या वो रिंग की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और करता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो वो हम देखना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन सब रिंग। सब रिंग की बात कर रहे हैं तो सबसेट तो होना ही चाहिए। तो कोई भी एक सेट एस सबसेट जो आर का है, आर क्या है, रिंग है। यहाँ पे आर को आप किससे रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर रिंग से रिलेट कर रहे हैं। दैट इज आर प्लस और गुणा, है ना। तो एक स्टैंडर्ड जो हम इसका नोटेशन लेते हैं वो ये लेते हैं, इफ S is a subset of R and itself is a ring for the operation ऑफ आर। आर की संक्रियाओं के लिए यदि S स्वयं भी एक रिंग हो, और तो हम इसे क्या कहते हैं, सब रिंग कहते हैं। तो सब रिंग का मतलब ये हो गया कि कोई भी सबसेट है और वो रिंग की प्रॉपर्टी को होल्ड करे, तो ये डेफिनेशन जो है हम क्या किसके लिए कहते हैं, सब रिंग के लिए कहते हैं। यदि हमें यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज को देखना है, ये डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होता है, इसको अलग से पढ़ना, क्यों पढ़ना जरूरी है। लेकिन यदि हम इसके प्रॉपर्टी देखें तो इसको अलग से पढ़ने का हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। प्रॉपर्टी क्या है, एस सबसेट आर इज ए सब रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी खुद भी, और इसके उपयोग भी बहुत सारे हैं, इसका प्रूफ भी और इसके एप्लीकेशन पे भी सवाल आते हैं। एस सबसेट इज ए रिंग, एस जो आर का एक सबसेट है वो सब रिंग बनेगा यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, इंप्लाइज दैट। ये क्या इंप्लाई करें, दो बातें इंप्लाई करें, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए बी बिलोंग्स टू एस। यदि दो बातें बिलोंग करें तो ये क्या बन जाता है, सब रिंग हो जाता है। मतलब क्या हुआ, सब रिंग की इतनी सारी डेफिनेशन जो है, आपकी रिंग की डेफिनेशन कौन कौन सी है। रिंग की डेफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, आपका आर प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, आर प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। आर डॉट सेमी ग्रुप होना चाहिए, आर डॉट सेमी ग्रुप होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो आपको ये 9 आपने देखा था, ये 5 ये है, 2 ये है और 2 ये है, ऐसे कुल मिलाकर 9 प्रॉपर्टी हो तो रिंग बनता है। सब रिंग की परिभाषा भी रिंग से ही आती है कि परिभाषा में तो ये लिखा हुआ है कि भाई आपके पास एक सबसेट है और वो रिंग की प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो वो सब रिंग हो जाएगा। मतलब एस के लिए भी मैं ये 9 चीजें देखूं तो मेरा काम चलेगा परिभाषा के अनुसार। लेकिन थ्योरम ये कहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके अनुसार केवल आपको क्या देखना है, केवल ये 2 बातें देखनी है। यू हैव टू सी ओनली 2 थिंग्स कि यदि एस सबसेट है और A बिलोंग्स टू S
B बिलोंग्स टू S, इसके कोई दो एलिमेंट इस तरह से हों कि वहां पर A माइनस बी और A प्लस बी, A इंटू बी जो है होल्ड होता हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आपकी सब रिंग को शो करते हैं। तो सब रिंग को शो करने के लिए आपको ये सब 9 चीजें नहीं शो करनी पड़ती है, ओनली यू हैव टू शो दीज 2 थिंग्स। इसीलिए इस सब रिंग को हम अलग से पढ़ते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं वो आपके पास आ जाए। शुरुआत में मान लीजिए पहले हम ये मानेंगे कि ये सब रिंग है, तो ये चीज लाने की कोशिश करेंगे दोनों चीजें, और यदि ये दोनों चीजें होल्ड होती है तो हम लाने की कोशिश करेंगे कि वो सब रिंग है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इस डेफिनेशन का यूज करते हैं, अदरवाइज आगे चलकर हम फिर केवल इस थ्योरम का यूज करेंगे। तो केवल इस थ्योरम का यूज करने, प्रूफ करने के लिए इस डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा हमें। लेट एस जो कि सबसेट है R इज ए सब रिंग, वो आप ले लीजिए कि वो सब रिंग है। यदि वो सब रिंग है तो आपको क्या प्रूव करना है, you have to prove that these 2 things holds automatic, these 2 things will hold, ये दोनों चीजें आपकी होल्ड करेगी। तो उनको प्रूव करने के लिए हम यहां पे लिख देते हैं कि S एंड पहले ले लीजिए आप लेट A, B बिलोंग्स टू S, और एक चीज आप और मान लीजिए कि A और B 2 एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। तो सिंस S प्लस इज ए अबिलियन ग्रुप, क्योंकि सब रिंग है तो सब रिंग के कारण से ये एक अबिलियन ग्रुप हो गया, और S डॉट इज ए सेमी ग्रुप। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू S माइनस B बिलोंग्स टू S, और दिस इंप्लाइज दैट A माइनस B बिलोंग्स टू S। आल्सो A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी से, ये गुणा के लिए जो दूसरी प्रॉपर्टी उससे A B बिलोंग्स टू S आ जाएगा। अबिलियन ग्रुप है तो हमारे पास उनके इनवर्स भी हैं प्लस के लिए, और क्लोजर प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो इस तरह से लिख दीजिए, A प्लस माइनस B बिलोंग्स टू S। दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट पार्ट कि हमने सब रिंग माना और ये चीज लिया है। सेकंड, हम मानते हैं कि A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, तो ये 2 चीजें हमारे पास है, A माइनस B बिलोंग्स टू S और A B बिलोंग्स टू S, ये 2 चीजें हमारे पास है। तो नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे, देन वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, कि S इज ए सब रिंग। सबसेट तो है ही है ना, सबसेट तो दोनों में ऑटोमेटिकली है आपका। तो सब रिंग प्रूव करना है आपको। सब रिंग प्रूव करने के लिए हम शुरुआत ऐसे करते हैं, लेट A बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S, दोनों ही एलिमेंट आप क्या ले लीजिए, A ले लीजिए। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट A माइनस A बिलोंग्स टू S, और यहां से क्या बिलोंग हो जाएगा, 0 बिलोंग्स टू S, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 एग्जिस्ट। 0 एग्जिस्ट, 0 एग्जिस्ट का मतलब एक तरह से क्या आपने शो कर दिया कि प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एग्जिस्ट होता है आपका। फिर लेट पहला एलिमेंट आप 0 ले लीजिए, 0 बिलोंग्स टू S, A बिलोंग्स टू S, और यहां से क्या हो जाएगा,
0 माइनस ए बिलोंग्स टू एस, और इसका मतलब क्या हो गया माइनस ए बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हो गया कि एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब कोई एलिमेंट है तो उनके एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। अब आप तीसरी बार में ये फर्स्ट, ये सेकंड टाइप, थर्ड टाइप में आप क्या ले लीजिए, ऐसे इसको चूज कर लीजिए, ए बिलोंग्स टू एस और माइनस ए की जगह बी ले लीजिए, आप बोलिए बी बिलोंग्स टू एस, क्योंकि नेगेटिव सभी के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो हमारा इस प्रॉपर्टी से ये क्या बना देगा, ए माइन प्लस ए माइनस ऑफ माइनस बी बिलोंग्स टू एस, और इससे क्या शो हो गया आपका ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। मतलब हमने क्या शो कर दिया कि एडिशन इज क्लोज, एडिशन इज क्लोज। तो यहां से आपने तीन चीजें बताई कि पहले तो यदि S हमारा सबसेट है और उसके दो एलिमेंट हैं और ये चीजें होल्ड होती हो, तो यहां से हमने बताया कि एक तो जीरो एग्जिस्ट होता है, एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट होते हैं, और जो एडिशन है वो क्लोज है, जो ऑपरेशन है हमारा एडिशन वो क्लोज है। और एक चीज आप और यहां से देख सकते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी से A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S इंप्लाई करता है, सीधे ही इंप्लाई करता है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज। हमने ये चार प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। हमारे को कुल 9 प्रॉपर्टीज को सब रिंग प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव एस इज ए सब रिंग। इसको सब रिंग प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना था, हमारे को 9 प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी। 9 प्रॉपर्टी में से हमने ये 4 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है कि मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो क्लोज है, एडिशन का जो ऑपरेशन है वो क्लोज है, एडिशन के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं और एडिशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। इन 9 में से 4 चीजें हमने प्रूव कर दी है। बाकी की जो 4 चीजें हैं, बाकी की जो 5 चीजें हैं वो आप सीधा लिख सकते हैं। सिंस all the elements are the elements of since all the elements of S are the elements of R, क्योंकि S के अवयव, जो भी S के अवयव हैं, जितने भी S के अवयव हैं अभी इसमें, वो अवयव किसके हैं, R के अवयव हैं। तो R की जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के लिए, गुणा के लिए एसोसिएटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये 2 प्रॉपर्टी ये है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है। ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली होल्ड होती है। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी आर द एलिमेंट ऑफ आर एंड होल्ड्स द above property also. Therefore S is a subring. अब ये हमने होल्ड्स द एबव प्रॉपर्टी आल्सो, ये सीधा कैसे लिख दिया कि भाई ये सारी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। इसलिए लिखा कि चूंकि ये सबसेट है और सबसेट में ये प्रॉपर्टी लागू होती है। सहचारी नियम यदि किसी एक बड़े सेट के लिए लागू हो रहा है
तो उसके छोटे सेट के लिए भी वो सर्चरी नियम लागू होगा। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसी बड़े सेट में लागू हो रही है तो उनके छोटे सेट के लिए भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू होगी। सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एस जो है वो क्या है, आपका सब रिंग है। तो हमने प्रूव कर दिया, इन दो चीजों से शुरुआत करी हमने, दो प्रॉपर्टी से शुरुआत करी और हमने बता दिया कि एस सब रिंग है। पहले में हमने एस सब रिंग से शुरू किया और हमने बता दिया कि हमारे पास जो है वो सब रिंग है, तो ये दोनों चीजें होल्ड होगी। तो कुल मिलाकर यदि एस सबसेट जो आर का है इज ए सब रिंग, तो ये हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि A belongs to S, B belongs to S implies that A minus B belongs to S और AB belongs to S। केवल ये दो चीजें होना जरूरी है सब रिंग होने के लिए, ये आपको याद भी रखना है, इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए और इसको किस तरह से यूज करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है ये आपको याद रखना है कि सब रिंग करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसका प्रूफ किस तरह से करते हैं वो आपको याद ध्यान में होना चाहिए, और आपको इसका यूज करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे ये आपको देखना चाहिए। यदि इनमें कोई दिक्कत है इस प्रूफ में तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे या व्हाट्सएप के थ्रू प्रॉब्लम रेज कर सकते हैं।